नमस्कार, मैं भवेंद्र शुक्ल और आप देख रहे हैं नया लुक। कांग्रेस पार्टी भारत की सबसे बड़ी पार्टी कभी हुआ करती थी, आज सबसे पुरानी पार्टी तो कही जा सकती है। एक अदद अध्यक्ष के लिए पार्टी में रस्साकसी चल रही है। कभी खबर आती है कि यदि राहुल गांधी तैयार नहीं हुए तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पार्टी का ताज दे दिया जाएगा। शायद वह गांधी परिवार के सबसे करीबी हैं। ये समस्या और इतनी विकराल समस्या क्यों आई, इस पे बात करने के लिए कांग्रेस विधि एवं मानवाधिकार प्रकोष्ठ के पूर्व संयोजक, पेशे से विद्वान अधिवक्ता अरविंद मिश्रा जी मेरे साथ हैं। अरविंद जी, आपका स्वागत है। एक पार्टी अपना अध्यक्ष नहीं तय कर पाई और आप उस पार्टी के नुमाइंदे हैं। क्या आपने कभी आला कमान तक अपनी बात पहुंचाई? सवाल तो आपका अपने जगह पे आपके हिसाब से सही है, लेकिन मेरे लिए हास्यास्पद है। क्यों? कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा जी, वो एआईसीसी तय करेगी। जी बिल्कुल। और एआईसीसी की मीटिंग के बाद जी तय होगा। अगर एआईसीसी के मेंबरान राहुल सोनिया ही बात चल रही है। आप शायद भले हास्यास्पद कर लीजिए। नहीं, ये बात चल रही है। अगर एआईसीसी के लीडरान जो हैं जी, जिसके नाम पे सहमति करेंगे जी, वही अध्यक्ष होगा। यानी कि राहुल गांधी यदि तैयार हो गए तो फिर से अध्यक्ष। नहीं, कौन उन्मान मनोबल चल रहा है। मान मनोबल एकदम अंदर से हमारे पास एकदम विश्वास सूत्र बता रहे हैं। मैं आपके सूत्रों कि मान मनोबल का काम चल रहा है, राहुल गांधी को मनाया जा रहा है। मैं कतई स्वीकार नहीं करूंगा। मैं आपके सूत्र को चुनौती नहीं दे रहा हूं जी, लेकिन मैं इतना कह रहा हूं कि एआईसीसी अपने मीटिंग के बाद तय करेगी जी, वो अध्यक्ष होगा। तो सोनिया के बाद राहुल, राहुल के बाद सोनिया, सोनिया के बाद राहुल, ये क्रम क्यों चल रहा है? क्या आपकी पार्टी में कोई नेता नहीं है जो देश राष्ट्रीय स्तर पे कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर सके? देखिए, अब ये कहने के बाद अगर हम चुनाव की रेस में हम हारे हैं जी, तो हमारे पे सारे आरोप लगेंगे। जी बिल्कुल, हमने रेस हारा है। जी, जी, जनता ने हमें नकार दिया है, जी, जिन भी परिस्थितियों में नकारा जी, और उस नकारने के पीछे जी, आपको 2014 से जी, पूर्व की साल भर की स्थिति देखनी पड़ेगी। जी, और वो अन्ना हजारे के आंदोलन से शुरू करिए जी, जी, और चाहे रामदेव जी के आंदोलन को देखिए। जी, आज रामदेव जी योगा सिखाते सिखाते एक अपना सिंडिकेट खड़ा कर लिए जी, बड़े उद्योगपति बने। और आज किसान दिल्ली को घेर के जी, आज लगभग 60 दिन होने जा रहे हैं जी, और वहां वो इस मौसम में मर रहा है। जी, अन्ना हजारे जी का कहीं पता नहीं है। जी, वो सारे आयोजन एक प्रायोजित थे। जी, जिस प्रायोजित कार्यक्रम में जी, अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बना दिया, जी, किरण बेदी जी को राज्यपाल बना दिया, जी, बहुत से लोगों के अपने स्वार्थ हो गए, जी, सबको सुरक्षा मिल गई, जी, रामदेव जी को अपना मिल गया, कांग्रेस बाहर हो गई। आरोप करप्शन का था, जी, केवल एक आरोप था, करप्शन 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 और जी, गांधी परिवार का करप्शन, जी, वाड्रा का करप्शन, राहुल गांधी का करप्शन, ये सारे करप्शन। नहीं, आपने करप्शन की बात की। मैं बीच में टोकूंगा। बीच में सिलेंडर की फोटो के साथ आता था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। मैं बता रहा हूँ, ऐसे पोस्टर तो आप भी जारी आज कर सकते हैं। मैं बता रहा हूँ ना, यदि सरकार फेल हो रही है तो आप जारी कर सकते हैं, लेकिन आप कर नहीं रहे। मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ जी, जो फोटो जारी हुए, जी, चलिए उस फोटो को देख के हमको हटा दिया गया। जी, जिस फोटो को देख के हमको हटा दिया गया, आज उस सिलेंडर की कीमत देख के जनाब आप क्यों नहीं बोल रहे? नहीं, हम तो बोलते हैं, मतलब आपका मतलब व्यक्तिगत नहीं। हाँ, व्यक्तिगत नहीं, मैं जनता की बात, मैं अपने आप को एक आम जनता जिन लोगों ने परिवर्तन किया। अब यहाँ कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा? जी, ये सवाल तो बीजेपी वाले बड़े परेशान है, कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा? नहीं, आम जनता भी ये पूछती है। नहीं, आम जनता जो कांग्रेस के नीति और रीति को और कांग्रेस के कृत्य को, जी, देखिए, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जिसने भाजपा को सत्तारूढ़ बनाया। नहीं, वो तो शायद आप इस रेस में भी पीछे मैं बता रहा हूं, हाँ पीछे हूं, मैं कह रहा हूं, मुझे कहने में कोई हिचक नहीं। लेकिन जिन भाषाओं का इस्तेमाल जी बीजेपी आईटी सेल कर रही है जी, वो भाषा कांग्रेस के लोग नहीं कर सकते।
कदापि नहीं कर सकते। यानी कि कांग्रेस अपने एक दायरे में रहेगी, वो आपका ये भाषा, कहना? हाँ, भाषाई दायरे में रहेगी। भाषा का इस्तेमाल जो वो कर रहे हैं जी अभी एक डिबेट में मैंने देखा जी और मैं नाम नहीं लूंगा, सम्मानित नेता है दिल्ली के अंदर, जी उन्होंने कह दिया गांधी हटा दिया जाए तो ये चपरासी बनने लायक नहीं है। व्हाट इज दिस? बड़े नेता हैं। अब इस तरह की भाषा उनको सिखाई जा रही है, ट्रेनिंग दी जा रही है, गाली देने की ट्रेनिंग दी जा रही है। वो कांग्रेस के लोग नहीं करेंगे। और एक चीज और मैं बता दूं आपको जी बहुत स्पष्ट, जी मुझे याद है इस देश के अंदर जब राजनीतिक परिवर्तनों की आप चर्चा करेंगे जी तो आप देखेंगे कि जनता पार्टी जी जितने सशक्त बहुमत से आई थी और उतने ही प्रचंड बहुमत से जी वो चली भी गई। जी अटल जी देश की राजनीति में अजात शत्रु माने जाते हैं, उनका कोई शत्रु नहीं था जी उनको सारे लोग सम्मान देते थे जी। ये कांग्रेस की नीति रीति थी। लोगों का आरोप है कि कांग्रेस ने अटल जी को भाजपा में भेजा था। नहीं, ये भी तब आपको गाहे बगाहे आरोप लगते रहते हैं। तब आपको देखना पड़ेगा, ये नानाजी देशमुख और अटल बिहारी वाजपेयी सारे लोग कांग्रेस चुनाव कांग्रेस नो वो कांग्रेसी कहेंगे, तब तो ये देश ही कांग्रेसी था। आजादी की लड़ाई लड़ने वाले सारे लोग कांग्रेस में थे। तो ये नो बड़ी आउटसाइडर। आज संघ का स्थापना करने वाला कांग्रेस से आया। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना करने वालों को भी कांग्रेसी कुछ लोग कहते हैं। इंदिरा से शायद करीबियों का उस पर एक आरोप है। नहीं, आप देखिए पंडित नेहरू को आप देखेंगे जी तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उन्होंने मिनिस्टर बनाया कश्मीर मामलों के जी, और वो कांग्रेसी नहीं थे जी बिल्कुल नहीं थे। अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव हारे हैं जी, सदन में लाए गए। डॉक्टर लोहिया चुनाव हारे हैं, सदन में लाए गए हैं। उस समय के राजनीतिक चरित्र का ये चरित्र था और आज के राजनीतिक चरित्र का ये चरित्र है कि अगर आदमी चुनाव हार गया, सशक्त है, तो उसकी हत्या करा दो। ये अंतर आया है आज, ये अंतर आया है आज की सियासत में। और मैं नाम नहीं लूंगा जी, आप रिसर्च कर लो, उत्तर प्रदेश के अंदर रिसर्च कर लो बीजेपी के की नेताओं का क्या हासिल हुआ। चाहे वो कल्याण सिंह जी की सरकार रही हो जी, चाहे वो राजनाथ जी की सरकार रही हो, चाहे मौजूदा सरकार है, कुछ दिन रामप्रकाश गुप्ता जी की भी सरकार थी जी, मैं कहूंगा नहीं जी, लेकिन बीजेपी के लोगों का क्या क्या हासिल हुआ है वो उनके कैरेक्टर में है। और देखिए आपने सवाल किया है केवल कि कांग्रेस अध्यक्ष कौन बनेगा, मैं आपको एक लाइन में जवाब नहीं, हम तो आप कांग्रेस, हमने पहला सवाल कांग्रेस अध्यक्ष का किया है। आपको एक लाइन कांग्रेस क्यों रेस में पिछड़ रही है, अभी इस पे बात करना बाकी है। नहीं, एक लाइन का जवाब दे रहा हूं जी, वो सिर्फ ये है कि एआईसीसी जी, ये तय करेगी जी, जिसके नाम की मोहर लगेगी वो अध्यक्ष होगा। और यदि एआईसीसी ने राहुल गांधी का नाम तय किया और उन्होंने बनने से इनकार कर दिया, तब क्या अध्यक्ष बनने से इनकार कर वो दिया, परिस्थिति जब आएगी तब उसका जवाब दूंगा। वो परिस्थिति अभी आई नहीं है। तो आप लोग सोनिया गांधी को ही मौजूदा वर्तमान अध्यक्ष क्यों नहीं बना दे रहे? नहीं, वो एआईसीसी का निर्णय है, वो मेरा निर्णय नहीं है। तो एआईसीसी पर्सन, देखिए एक चीज बता जी, पर्सन एंड ग्रुप, जी, ग्रुप का निर्णय ग्रुप का होता है। जी, हो सकता है कुछ मुद्दों पे हमारी पार्टी से ही हमारा मतभेद हो, जी, लेकिन कुछ मुद्दों पे मतभेद होते हुए भी जी, हम अपने मुद्दों को लेकर के पार्टी को थोड़े नुकसान करेंगे। अच्छा, अब आपका ठीक है, मैं मान लिया कि एआईसीसी तय करेगी कि कांग्रेस का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। इस बीच में आपको बता दें कि अशोक गहलोत का नाम भी काफी तेजी से उभर रहा है। उत्तर प्रदेश के चुनाव आने वाले हैं, प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं। आपको लगता है कि प्रियंका उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के मृत कार्यकर्ता को फिर से संजीवनी दे पाएंगे? देखिए, प्रियंका गांधी के आने के बाद उत्तर प्रदेश के कांग्रेस की स्थिति बदली है। अब बदली नहीं है, बहुत बदली है। आप रिजल्ट में तो कोई बदलाव नहीं है। अरे भाई, आप सुनिए तो जी, देखिए कुछ मूल विषय पे चर्चा कर लीजिए। तो ये चर्चा ये है जी कि रीजनल फोर्सेस पॉलिटिक्स के हैं जी, उनके डेवलपमेंट जी का नतीजा हुआ है जी कि जो सेंट्रल पॉलिटिक्स है जी वो डैमेज हुआ है।
स्टेट वाइज। लेकिन भाजपा तो मजबूत हो रही है। भाई सुनिए तो, कब मजबूत हो गई भाजपा? कितने दिन से मजबूत हो गई भाजपा? एक दशक तो भाजपा एक दशक भाजपा मजबूत हुई है, लेकिन भाजपा आज भी आप देखिए ना, कई प्रांत में अपने बूते खड़ी है। आप कह रहे मजबूत हो गई? बिना रीजनल फोर्सों के साथ लिए, जो क्षेत्रीय दल है उनको बिना साथ लिए भाजपा कई स्टेट में खड़ी, आप बता दीजिए। तो आप क्षेत्रीय दलों को साथ हाँ, ये देखिए, कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हुई हैं जी। मुझे इसको बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है जी। कहीं ना कहीं कोई गलतियां हुई हैं जी। उन गलतियों में पार्टी उस पर मंथन कर रही है जी। उस पर रिसर्च करने के लिए लोग बैठे हुए उसको देख रहे हैं। एआईसीसी तय करेगा कि अध्यक्ष कौन होगा, और जो गलतियां हुई हैं उनको सुधार। अब देखिए, एक अजय कुमार लल्लू जी प्रदेश अध्यक्ष हुए जी। आप देखिए, इसके पहले भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे, हाँ, थे। उनके भी कार्यक्रम चलते थे। हाँ। आज अजय कुमार लल्लू जी का जो कार्यक्रम है, पूरे स्टेट में लगभग सारे जिलों में धरना प्रदर्शन, गिरफ्तारी, ये सारी चीजें। हाँ। तो देखिए, एक जागरूकता बन रही है, और जो कार्यकर्ता जी, जिनको आप कार्यकर्ता कह रहे हैं जी, जो कमियां रही हैं उनके सुधार के लिए कांग्रेस प्रयासरत है। और प्रियंका जी के आने का नतीजा देखिए, अभी एक चीज निश्चित तौर पे उनके दौरे से, उनके मीटिंग से जी, एक अलग ऊर्जा नौजवानों को मिल रही है, कांग्रेस लोगों को मिल रही है, कांग्रेस के लोगों को। अब परिणाम का इंतजार कीजिए, आएगा तो परिणाम आएगा। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी से भी आप लोगों को नुकसान होगा। देखिए, सियासत में नुकसान की सोच करके सियासत नहीं हो सकती। अगर वो आए, देखिए, असदुद्दीन ओवैसी की भी आमद हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी की आमद तो इसलिए हो रही है कि बीजेपी असदुद्दीन ओवैसी की आमद करा रही है। और जिस दिन तक उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी मुस्लिम चेहरा थी, उस दिन तक बीजेपी की स्टैंडिंग बन रही थी। अब समाजवादी पार्टी का मुस्लिम चेहरा अलग हो गया है, तो इसलिए असदुद्दीन ओवैसी को उत्तर प्रदेश में उतारा जा रहा है। बिहार में उतार के परिणाम देखा गया, सुनिए, बंगाल में उतारा जा रहा है, यूपी में उतारा जा रहा है, इसलिए कि वो बीजेपी की बी टीम है। ये आरोप तो हमेशा लगते रहे कि असदुद्दीन ओवैसी बी टीम है। हाँ। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी का काट कांग्रेस नहीं ढूंढ पाई। ये भी बड़ा सवाल है। एक चीज बता दें, किसी भी चीज की तत्काल निर्णय, देखिए, दूरगामी जब कोई परिणाम लेना होता है जी, तो तत्काल कोई निर्णय नहीं होता है जी। और कांग्रेस, आज आपको मैं बता दूं, कांग्रेस जब जब सत्ता से बाहर रही है जी, कभी उसने सत्ता की तड़प नहीं दिखाई है। बहुत स्पष्ट बता दूं जी, 77 उठा के देख लीजिए जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार देख लीजिए, हम सत्ता से बाहर रहे हैं जी, हमने तड़प नहीं दिखाया है सड़क पे कि हमारी सरकार चली गई, हमारी सरकार चली गई जी। बाकी जो भी सत्ता से बाहर रहे हैं जी, वो सत्ता के लिए जी कौन कौन सा कार्य कर रहे हैं, ये आप देखिए। लेकिन जब भाजपा सरकार बनाने से पहले आपके ऊपर आरोपों की झड़ी लगा रही थी, आप उसका वार नहीं कर रहे। देखिए, आप यूपी में अपने कार्यकर्ताओं के पीछे कार्य नहीं कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे पास सत्ता की तड़प नहीं है। आप ये देखिए, कहीं ना कहीं आपकी पार्टी कमजोर हो रही है। कमजोर नहीं है। कांग्रेस, कांग्रेसी विचारधारा के लोग आप उत्तर प्रदेश के अंदर ये बताइए कितने लोगों पे नशे लगा, आंदोलन करने वालों पे। आप बताइए कि मार्च महीने से जी, जब से कोरोना हुआ जी, तब से बीजेपी के सारे कार्यक्रम होंगे, हमें परमिशन नहीं मिलेगा, हम कोई कार्यक्रम नहीं कर सकते, हम आंदोलन नहीं कर सकते जी, मीडिया हमको सपोर्ट नहीं करेगा, हम आखिर जाए तो कैसे जाए, हम कहां खड़े हैं? उनकी रैली होगी, जेपी नड्डा साहब आए हैं, बहुत बड़ी रैली होगी लखनऊ के अंदर, लेकिन अगर हम रैली करना चाहें जी, तो हमको प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। ये देखिए, इस तरह से जो सत्ता का ताकत लेकर के जी विपक्ष को दबाने का आज तक भारत के लोकतंत्र में कभी नहीं हुआ था, जो वर्तमान समय में ये सरकार कर रही है, चाहे यूपी की सरकार हो, चाहे दिल्ली की सरकार। यदि वर्तमान सरकार लोकतंत्र की सरेआम हत्या कर रही है, तो लोकतंत्र को बचाने का जिम्मा भी भारत की सबसे बड़ी पार्टी रही कांग्रेस को ही उठाना पड़ेगा। तो ये जिम्मा आप कब उठाएंगे? आप जो मेरे को कह रहे हैं वो आप सुनिए। लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी जी संसद को है जी, जुडिशियरी को है, और उसके बाद मीडिया की। हाँ, मीडिया को भी है। जुडिशियरी के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूंगा जी, हमारे चीफ जस्टिस साहब जी जो जी रिटायर हुए, वो आज राज्यसभा सदस्य हैं। मैं नहीं कह रहा हूं जुडिशियरी में सवाल आ गए, मैं नहीं कह रहा हूं
जी सुप्रीम कोर्ट से सवाल आ गया, वहां के वकीलों ने सवाल आया, जजेज ने सवाल उठाए, मेरा सवाल नहीं है। मीडिया का हसरा आप देख रहे हैं, जी ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। कार्यपालिका जो है इनके पास, ये अपने हिसाब से नचाएंगे। जी अब बताइए कि मौजूदा परिस्थिति में अजय कुमार लल्लू जो प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के हैं, इनको कई बार गिरफ्तार किया गया, और गिरफ्तारी का रीजन क्या था? एक महिला ने मुख्यमंत्री के यहां आकर के आत्मदाह कर लिया जी, और उसमें गिरफ्तारी कहां की हो रही है? जो पूर्व जिला अध्यक्ष अनुसूचित प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष है आलोक प्रसाद जी, उनकी गिरफ्तारी हो रही है। कारण क्या? महीनों तक आप जेल में डाल दो। आज जो चल रहा है, जी। जनता भी इंतजार कर रही है वक्त का। यानी आपको ये लग रहा है कि जनता इनको जवाब देगी। आपने हथियार डाल दिया, आपकी पार्टी हथियार ने नहीं डाल हथियार दिया, डाल दिया। हमारे सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, हमारे सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। आपके कार्यक्रम चल रहे हैं। हम ग्राम स्तर से न्याय पंचायत स्तर तक, हम नगर स्तर तक, हमारे सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। एक पार्टी है, मिश्रा जी, एक पार्टी है पंचायत चुनाव में कूदने जा रही है, और एक आप है जो कभी भारत की सबसे बड़ी, देश को आजाद कराने के लिए जिस पार्टी ने देश की आजादी में इतना बड़ा योगदान दिया, आज वो पिछड़ रही है। और आप कह रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता, हम कार्य कर रहे हैं। कहाँ कार्य कर रहे हैं आप? जमीन पे एक जगह बताइए कि आप यहाँ, हाँ अजय लल्लू कर रहे हैं, मैं ये स्वीकार। अजय लल्लू ही तो प्रतिनिधि है कांग्रेस का, तो सिर्फ अकेले कैसे? उसके पीछे लोग नहीं है। अरे आप ऐसे अकेले कैसे कह दिए भाई? और एक कोई नाम बता दीजिए। नहीं, आप एक कोई चेहरा बता दीजिए। चेहरा, नेतृत्व का चेहरा एक होता है स्टेट में, यानी कि मुंडे मतिर भिन्ना नहीं होगा। यहाँ एक निर्णय अगर प्रदेश अध्यक्ष ले लिया तो उस निर्णय पे पूरा प्रदेश काम करेगा। यानी कि अजय लल्लू के बूते ही और प्रियंका के नाम के सहारे कांग्रेस जो मिशन 2022 अगर मोदी के नाम पर वो पूरा देश लेकर के लड़ रहे हैं चुनाव, तो हमने अगर अजय लल्लू और प्रियंका गांधी का नाम ले लिया तो क्या हो गया भाई? नहीं, ठीक है। नहीं, बीजेपी के पास माइनस मोदी कौन है? नाम बता दीजिए आप, कोई है माइनस मोदी? बीजेपी पॉलिटिक्स में कौन है? बहुत सारे नेता, कोई नहीं है, नथिंग। जो थे सब घुटने के बल बैठे हैं, नाम नहीं लूंगा, सबका सम्मान है। लेकिन बीजेपी के अंदर सारे के सारे लोग घुटने के बल बैठे हैं, किसी की हैसियत खड़े होने की है नहीं। और मैं उस इतिहास भूगोल को नहीं कहना चाहता। और देखिए, आज परिवर्तन की स्थिति बने जी, तो बीजेपी में भी लोग घुट घुट के जी रहे हैं। और मैं नाम क्यों लूं? मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जानता हूं जिनकी हालत क्या है। कांग्रेस विधि प्रकोष्ठ के पूर्व संयोजक अरविंद मिश्रा जी ने साफ शब्दों में कह दिया कि कांग्रेस अकेले दम पे चुनाव लड़ेगी और यूपी में एक बार फिर बदलाव होगा, और ये बदलाव भारत में भी होगा। लेकिन कैसे होगा ये इनकी पार्टी जाने। राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा ये इनका एआईसीसी तय करेगा। हम एक बार फिर इन्हें बुलाएंगे और कांग्रेस से जुड़े आपको एक बार और अच्छी खबर दिखाएंगे। देखते रहिए।